हेलो बच्चों। हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई बुक, नई कहानी लेकर आई हूँ। वो है मंकी पज़ल। ये काफ़ी फेमस स्टोरी है और इसमें कुछ इमोशंस भी जुड़े हैं। इसमें कुछ आप एनिमल्स के बारे में जान सकेंगे। ये स्टोरी है मंकी पज़ल। मंकी यानी कि बंदर। ये इसका ऑथर जूलिया डोनाल्डसन एंड एलेक्स सेफलर है और ये ग्रुफेलो पब्लिकेशंस का है। ग्रुफेलो पब्लिकेशंस के कई बहुत सारे बुक्स हैं जो थोड़े से अलग है, अच्छे हैं बुक्स। और आप देखेंगे अगर ये मुझे शायद मैंने आज देखा तो मुझे ये 330 में पड़ा था। मैं एक्चुअली इसका प्राइस सोच रही थी कि मुझे 350 तक आया था शायद, पर ये मुझे 330 में मिला था। इसका आप अगर देखेंगे इसमें कितनी सारी बुक्स हैं। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही बुक है, मंकी पज़ल, और शायद मेरे पास द ग्रुफेलो भी है। तो चलिए, इसमें क्या लिखा है, इस बुक में क्या ऐसा है, एक बार इसका कंक्लूजन देखते हैं, समरी देखते हैं। हश लिटिल मंकी, डोंट यू क्राई, आई विल हेल्प यू फाइंड हर, सेड बटरफ्लाई। क्या आपने कभी ये गाना सुना है पहले? हश लिटिल बेबी, डोंट यू क्राई, मामा विल टेल यू, लाइक दिस, ऐसे कुछ सॉन्ग। अगर ऐसा सुना है तो ये एक ज़रिया है बच्चे को प्यार से समझाने के लिए। तो यहाँ पे हम देखेंगे, हश लिटिल मंकी डोंट यू क्राई, आई विल हेल्प यू फाइंड अ सैड बटरफ्लाई। तो यहाँ पे जो बटरफ्लाई है वो मंकी से बात कर कर ये उसको बताना चाहती है कि तुम, शायद मंकी परेशान है, शायद बंदर यहाँ पे परेशान है, तो तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। लिटिल मंकी हैज़ लॉस्ट हिज मॉम। तो इस बंदर की, ये जो बच्ची है ना, बंदर जो है वो एक बच्ची है और उसकी मम्मी खो गई है कहीं। काइंडली बटरफ्लाई is keen to help, but they don't seem to be having much luck. यहाँ पे जो हम बटरफ्लाई देख रहे हैं ना, वो उसकी मदद करना चाहता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं नाकामयाब मिलती है उनको शुरुआत में। Why does butterfly keep on getting it wrong and will monkey ever get home? लगता है इस तरह से कि जैसे कि बटरफ्लाई ने कितनी बार कोशिश तो करी, पर शायद वो सही जगह में जाकर पहुंचते नहीं हैं कि उसकी मम्मी मिल पाए। क्या पता, चलिए हम पढ़कर देखते हैं इस मंकी को अपनी मम्मी मिलती है भी या फिर नहीं। इट विल मेक यू ऑल लाफ ओवर एंड ओवर अगेन, इंडिपेंडेंट ऑन संडे। तो चलिए हम इसके बुक के बारे में पढ़ते हैं, मंकी पज़ल। ये काफ़ी लंबी स्टोरी है। बुक कुछ इस तरह से है। दोस्तों, अगर आप और बच्चों, आपको अगर थोड़ा इंग्लिश में अगर नरेशन अगर समझ में आ जाएगा तो आप मेरे इंग्लिश नरेशन का वीडियो भी देख सकते हैं। ये बेसिकली मैंने हिंदी में बनाया है, तो मेरी हिंदी भी शायद इतनी अच्छी हो नहीं सकती, मतलब अच्छी हो, शायद अच्छी नहीं है। तो आपको अगर कोई भी चीज़ में डाउट रहता है या फिर मैं उसको पूरा एकदम से हिंदी से नहीं बोल पा रही होंगी, शायद ऐसे मुझे लगता है, तो आप ज़रूर उसमें रेफ़र करिएगा। यहाँ पे देखेंगे ना तो आपको क्या लग रहा है? व्हाट इज़ दिस? एक सुंदर सी व्यू दिख रहा है आपको। तो ये एक जंगल जैसा है, क्योंकि हम यहाँ पे बर्ड्स देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे पैरट है और यहाँ पे एक लीजर्ड है।
कैटरपिलर भी है, बग्स हैं, बीटल्स है, यहाँ पे एक और कैटरपिलर है, बर्ड है, बटरफ्लाई, स्नेक पिकर है और कितने सारे एनिमल्स हैं, सॉरी एनिमल्स और इंसेक्ट्स। चलिए देखते हैं स्टोरी में। देखिए कितना ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन किया गया। तो चलिए हम जानते हैं मंकी पजल। तो ये हमारी ब्यूटीफुल बुक ऑफ मंकीज पजल, ये कितना प्यारा सा सुंदर सा व्यू आप देख रहे हैं, पर इतनी अच्छी सी प्यारी सी जगह में हमें इतने सारे एनिमल्स और इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स ऐसे देखने को मिल रहे हैं, पर एक एनिमल है जो कि पशु जो है वो काफ़ी उदास बैठी है, वो है दिस लिटिल मंकी। यहाँ पे हम बच्चे क्या देख रहे हैं, एंट्स जो है ना वो मार्च करें। आपने ये गाना भी सुना होगा पहले से, द ants are marching one by one, hurrah, hurrah, the ants are marching one by one, hurrah। यहाँ पे कैटरपिलर देखिए कितना सुंदर लग रहा है, और उसी तरह कुछ स्नेक्स है, एक बीटल है, डंग बीटल है, रकून है, लीजर्ड है, स्क्विरल है और कुछ कुछ स्नेक्स भी है। स्नेक्स कैसे साउंड करते हैं, पर मंकी यहाँ पे उदास है। मंकी क्या बोलता है, आई हैव लॉस्ट माई मॉम, मैंने अपनी मम्मी को कहीं खो दिया है। बटरफ्लाई यहाँ पे आकर मंकी को मिलती है, फिर मंकी शायद उसको कुछ एक्सप्लेन करती है। तो क्या एक्सप्लेन करती है, चलिए देखते हैं। हश लिटिल मंकी डोंट यू क्राई। तो बटरफ्लाई उसको बोलता है, हश लिटिल मंकी, तुम चुप हो जाओ मंकी, इतना परेशान मत हो, और लेट्स हैव अ थिंक हाउ बिग इज शी। हम सोचते हैं तुम्हारी मम्मी कितनी बड़ी है। तो तभी मंकी अपना हाथ बहलाते हुए, हाथ एकदम खुला करते वक्त बोलता है, मेरी मम्मी बहुत बड़ी है, शी इज़ बिग, सेड द मंकी, बिगर दैन मी। बिगर दैन यू? Then I have seen your mom. Come little monkey, come, come, come. तुम्हारी मम्मी तुमसे बड़ी है? बटरफ्लाई बोलता है मंकी को। तो ठीक है मंकी, मैंने शायद तुम्हारे मम्मी को देखा है। चलो, तुम जिस तरह से बता रहे हो तुम्हारी मम्मी काफ़ी बड़ी है। चलो, मैंने तो देखा है तुम्हारी मम्मी को, चलो फिर चलते हैं तुम्हारी मम्मी के पास। तो यहाँ आकर ये पहुँचे, पर क्या ये है मंकी की मम्मी? ये तो एक एलिफेंट है, हाथी है। क्या है? हाथी। पर फिर बटरफ्लाई ने ऐसा क्यों कहा? चलिए हम पढ़ते हैं। नो नो नो, दैट्स एन एलिफेंट। My mom isn't a great grey hunk. नहीं नहीं नहीं, मेरी मम्मी ऐसी बिल्कुल नहीं है, मंकी ने कहा। मेरी मम्मी इतनी बड़ी हंक नहीं है ग्रे कलर की। ग्रे कलर के उसका हंक जो है, मेरी मम्मी को इतनी ग्रे कलर की हंक नहीं है इसमें, जैसे हाथी को है। She hasn't got tusk or a curly trunk. मेरी मम्मी को इतने बड़े बड़े जो दांत हैं, जो टस्क है, वैसे नहीं है,
और ना ही इतने जो कर्ली वाले जो ट्रंक है वो भी नहीं है मम्मी की। शी डजेंट हैव थिक बैगी नीज। मेरी मम्मी की इतना बड़ा इतना मोटा बैग जैसे चमड़ी की पाँव भी नहीं है। मेरी मम्मी तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। एंड एनी वे हर टेल कॉइल्स राउंड द ट्रीज। और मेरी मम्मी की जो पूँछ है ना वो ऐसे जहाँ पे भी आप देखेंगे एक पेड़ पौधा है तो उसका पूँछ है ना पेड़ पौधे के साथ लटकता है। फिर देखते हैं बटरफ्लाई को कुछ समझ में आता है क्या। She coils round trees, then she is very near. फिर बटरफ्लाई बोलता है तुम्हारी मम्मी की पूंछ कॉइल्स करता है मतलब ऐसे गोल गोल घूमकर पेड़ और पौधों में लगता है तो फिर वो पास में ही है। क्विक लिटिल मंकी शी इज ओवर हियर। तो फिर वो बोलता है चलो चलो मैंने तो देखा है तुम्हारी मम्मी इधर ही है नज़दीक है, चलो मैं मिलवाता हूँ तुमसे। ओह माय गॉड, फिर हमें क्या देखने को मिलता है। ये तो क्या है बब्बू बच्चों, ये क्या है। चलिए देखते हैं स्नेक कैसे आ गया। नो 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 दैट्स अ स्नेक। मॉम डजंट लुक अ बिट लाइक दिस। शी डजंट स्लिदर अबाउट हिस एंड हिस। नहीं मेरी मम्मी तो ऐसी बिल्कुल नहीं है इसने सांप जैसा। मम मेरी मम्मी इसके जैसे तो बिल्कुल भी दिखने में नहीं है और ना ही वो स्लिदर करती है मतलब वो घिस घिस के ना चलना है उसका और ना ही वो हिस हिस करती है। तो कौन करता है, सांप जो है वो घिस के चलते हैं और हिस आवाज़ निकालते हैं। वो बिल्कुल भी मेरी मम्मी इस तरह से नहीं है। शी डजंट कर्ल राउंड द नेस्ट ऑफ द एग्स। मेरी मम्मी अपनी अंडे नहीं बचाती है। वैसे भी बंदर कहाँ अंडे देते हैं, पर स्नेक्स अंडे देते हैं, यानी कि सांप अंडे देते हैं। एंड एनीवे माय मॉम्स गॉट मोर लेग्स। उसने बोला मेरी मम्मी के तो पैर हैं, इस सांप के तो पैर ही नहीं है। मेरी मम्मी इससे बिल्कुल अलग है, तुम किसे ढूंढ कर लेके आए हो। तो बटरफ्लाई ने क्या बोला, इट्स लेग्स वी आर लुकिंग फॉर नाउ, यू से। आई नो वेयर शी इज, देन कम दिस वे लिटिल मंकी। तो बोलता है बटरफ्लाई अच्छा तुम्हारे मम्मी के पैर हैं, चलो फिर हम अगर इसे ही ढूंढ रहे हैं तो मुझे पता है हम कहाँ है तुम्हारी मम्मी, चलो मिलते हैं उनसे। फिर कहाँ गए ये लोग। ये क्या दिख रहा है, स्पाइडर जिसके पाँव भी हैं। स्पाइडर के कितने पाँव हैं, 8 लेग्स ऑफ अ स्पाइडर। और ये जो है स्पाइडर वेब बोलते हैं, जो स्पाइडर बनाता है वेब जैसा नेट जैसा जो है स्पाइडर वेब बोलते हैं। यहाँ पे कीड़े मकीड़े जो रहते हैं, फ्लाइज जो रहते हैं वो यहाँ पे ताकि फंस जाए तो फिर ये ग्रैब कर लेती है, मतलब जैसे कि खा लेती है। पर शायद बटरफ्लाई ने इस बार भी गलत ही समझा। तो वो लोग है ना ये इसके पास आके पहुँचते हैं। फिर क्या बोलने को है, स्पाइडर के पास जब पहुँचते हैं, नो 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 दैट्स अ स्पाइडर, मॉम इजंट ब्लैक एंड हेयरी एंड फैट। ये तो स्पाइडर है, मेरी मम्मी इतनी मोटी नहीं है या फिर इतनी बाल वाला भी नहीं है जैसे स्पाइडर के है। शी इज़ नॉट गॉट मैनी लेग्स एंड एज दैट। मेरी मम्मी जो है उनके बहुत सारे पैर नहीं हैं जैसे इस तरह से एक स्पाइडर की है। शी वुड रादर ईट फ्रूट देन स्वेलो अ फ्लाई। मम्मी मेरी प्रेफर करती है खाना खाना, ना कि कोई भी कीड़ों को
एकदम निकल जाना। शी लिव्स इन द ट्री टॉप वे अप हाई। और मेरी मम्मी जो है ना वो पेड़ के ऊपर रहती है, काफ़ी ऊपर। She lives in the trees. You should have told me your mummy is hiding above your head. तभी बटरफ्लाई फिर से बोलती है कि तुम्हारी मम्मी पेड़ों पौधों के ऊपर रहती है, तो तुमने मुझे पहले बताया ना चाहिए था। ठीक है, मैं तो तुम्हें अभी दिखा सकता हूँ। क्या है ये तुम्हारी मम्मी? नो नो नो, दैट्स अ पैरट। तो मंकी को वापस बटरफ्लाई एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी पैरट के पास लेके आता है। नो नो नो, इट्स अ पैरट। मॉम इज गॉट अ नोज एंड नॉट अ बीक। मेरी मम्मी को एक नाक है पर एक मुंह नहीं है, बीक नहीं है। She doesn't squawk and squibble and shrink. वो squawk, squibble, shrink नहीं करती है। She doesn't have claws or feathery wings. मेरी मम्मी का कुछ claws, पंजा वैसे नहीं है, और ना ही उसके wings है जैसे इस तरह की। तो ये सारी description जो है वो birds को रखते नज़र में बनाई गई है। And anyway my mom leaps and springs. तो इनकी मम्मी जो है ना वो थोड़ी लीप करके स्प्रिंग करती है। चलिए देखते हैं फिर क्या होता है। आहा, आई हैव गॉट इट। शी लीप्स अबाउट एंड शी इज जस्ट अराउंड द कॉलर विदाउट डाउट। फिर मंकी को मिलता है फ्रॉग। नो नो नो, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, प्लीज डोंट जोक। Mom is not green and she doesn't come crook. She is not all slimy. Oh dear, what a muddle. She is brown and furry and nice to cuddle. तो यहाँ पे वो एक मेंढक से मिलते हैं, मतलब जो फ्रॉग है। तो फ्रॉग जो है थोड़ी स्लिपरी स्लाइमी होती है, और बटरफ्लाई उसका मजाक उड़ाता है, बोलता है कि नहीं, वो बटरफ्लाई को फिर बोलता है कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझे अपनी एक 2 कैप बदले में 1 कैप दे रहे हो। अगर कुछ बटरफ्लाई बटरफ्लाई, प्लीज डोंट जोक। मॉम्स नॉट ग्रीन एंड शी डजंट क्रोक। मतलब तुम यहाँ पे मेरे साथ मजाक मत करो। मेरी मम्मी ग्रीन कलर की नहीं है, तो तुम क्यों मजाक कर रहे हो? क्या ये ग्रीन कलर का मेरी मम्मी कभी हो सकती है? और अगर तुम मजाक कर रहे हो तो फिर मेरी मम्मी कभी क्रुक? तो मेंढक जो है, जो ये है फ्रॉग है, क्या आवाज़ निकालती है? क्रुक 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 क्रुक। तो ऐसी आवाज़ भी मेरी मम्मी नहीं करती है। शी इज़ ऑल स्लाइमी, ओ डियर व्हाट अ मडल, शी इज़ ब्राउन फरी एंड नाइस टू कडल। मेरी मम्मी जो है तो इतनी स्लाइमी नहीं है, जैसे कि मेंढक को आप अगर पकड़ोगे ना तो वो निकल जाती है फ्रॉग अपने हाथ से, क्योंकि वो स्लाइमी और स्लिपरी है। या फिर वो अपने बॉडी से एक लिक्विड छोड़ते हैं जो कि वो फिसल जाए जिससे, और वो ज़्यादातर मडी एरिया और इस तरह पे रहते हैं। पर मेरी मम्मी जो है वो थोड़ी ब्राउन कलर की है, थोड़ी सी फरी है एंड नाइस टू कडल, और उसके साथ अगर गले मिलो तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। Brown fur? Why didn't you tell me so? We will find her in no time. Off we go. तो तभी बटरफ्लाई बोलता है, तुम्हारी मम्मी को ब्राउन फर है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो फिर ढूंढते हैं, हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। फिर ये लोग वापस ढूंढने के लिए गए। तभी उनको क्या आकर मिलता है? एक bat. No, 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 that's a bat. Why do you keep on getting it wrong? तो ये एक बैट है।
तुम मुझे हमेशा क्यों गलत ही समझते हो, गलत ही पकड़ते हो? Why do you keep on getting it wrong? Every time, Mom doesn't sleep the whole day long. I told you she's not go wings at all. And anyway, she's not nearly so small. मेरी मम्मी जो है वो पहले तो जो मंकी है वो अपसेट हो जाता है, फिर बोलता है तुम हमेशा कैसे मुझे गलत समझ लेते हो बटरफ्लाई को। फिर मम्मी बोलती है, मेरी मम्मी दिन भर नहीं सोती। मंकी बोलती है मेरी मम्मी दिन भर नहीं सोती। आई टोल्ड यू शी इज़ गॉट नो विंग्स एट ऑल। तो मेरी मम्मी को बिल्कुल भी विंग्स नहीं है। एंड एनी वे शी इज़ नॉट नियरली सो स्मॉल। और मेरी मम्मी इतनी भी छोटी नहीं है। तो जो बैट होते हैं ना, काफ़ी छोटे होते हैं साइज़ में, उनके जो है वो क्या बोलते हैं, उनके विंग्स जो है वो हमेशा सिक्रेटिव रहती है। मतलब वो अपनी विंग्स को मतलब कि वो अपनी विंग्स को यूज़ करते हैं जब वो फ्लाई करते हैं, पर ज़्यादातर वो अपने आप को हाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। सो योर मॉम नॉट लिटिल, नाउ लेट मी थिंक, शी इज़ डाउन बाय द रिवर हैविंग अ ड्रिंक। फिर किससे मिलता है कि तुम्हारी मम्मी अगर छोटी नहीं है, मुझे सभी समझ में आया, वो पानी पी रही है रिवर में। नो नो नो, दैट्स एन एलिफेंट अगेन। फिर मंकी परेशान हो जाता है, क्या तुम मुझे वापस एलिफेंट के पास लेके आए? मेरी मम्मी ऐसे बिल्कुल नहीं है, ना ही एक मेंढक जैसा है, ना ही एक एलिफेंट जैसा है, ना ही एक स्पाइडर है, ना एक पैरट है, ना एक बैट है, ना एक स्नेक है। मेरी मम्मी इनमें से कोई भी नहीं है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई, Can't you see? None of these creatures looks like me. फिर तभी मंकी जो है वो बोलता है, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं अपनी मम्मी के जैसा दिखता हूँ। You never told me she looked at you like you. तो तभी ये मंकी बोलता है, तुमने तो मुझे, बटरफ्लाई बोलता है मम्मी मंकी को, तुमने तो मुझे कभी इसके बारे में समझाया नहीं, तुमने मुझे पहले बताया होता। Of course I didn't. I thought you are new. I couldn't. तो बटरफ्लाई तभी बोलता है कि हाँ, मुझे नहीं पता था, तो तुम मुझे बताना चाहिए था, कौन सी जगह है ये भी बताना चाहिए था। तो तभी क्या होता है, none of my babies लुक्स लाइक मी। तभी बटरफ्लाई अपनी कहानी सुनाते हैं कि देखो, मैं क्यों नहीं जान पा रहा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारी जैसी है, क्योंकि मेरे बच्चे, नन ऑफ माई बेबीज लुक्स लाइक मी, सो शी लुक्स लाइक यू। वेल, इफ दैट इज द केस, वी विल सून डिस्कवर हर हाइडिंग प्लेस। तो तुम्हारे बच्चे, बटरफ्लाई बोलते हैं, तुम अपनी मम्मी के जैसे दिखते हो, पर मेरे कोई भी बच्चे मेरे जैसे नहीं दिखते। इसीलिए मुझे भी लगा कि शायद तुम्हारे कोई और बटरफ्लाई, कोई और मम्मी हो सकती है। तो ये है ना एक प्यारा सा स्टोरी, जो कि वो बोल रहा है बटरफ्लाई, मेरी भी एक एक्सपीरियंस है, जो शायद मेरी जो बटरफ्लाई है उसके लिए मैं ज़िंदा हूँ। मतलब जो ये है कैटरपिलर। नो नो नो, दैट्स माई डैड। अभी फिर बटरफ्लाई बोल कर आता है इस बार, चलो फिर इस बार तो तुमको ढूंढ के ही देता हूँ कहाँ पे छुपे हैं। फिर यहाँ पे बटरफ्लाई आखिर उसको मिल ही जाता है कोई। फिर वो पूछता है, तो मंकी बताता है, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे पापा है, ये मेरी मम्मी नहीं है। कम लिटिल मंकी, कम कम कम, इट्स टाइम टू टेक योर होम टू फन। तो तभी
मंकी जो है वो बोलता है कम लिटिल मंकी कम टू होम, और यहाँ पे मम्मी जो मंकी है वो भी बैठ रही है। चलो मम्मी आखिर मिल ही गई और बच्चा भी कडल करके बहुत खुश है। आई होप आपको अच्छी लगी ये स्टोरी। जब बच्चे मिलता है मम्मी से तो प्यार से और चिल्ला कर बोलता है मम्मी, मॉम। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए या फिर सब्सक्राइब करके आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।